कुल इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरातुकुम व अम्वालुन इक्तसबूहा व तिजारतन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू बिअन तुसल्ली अलैहि। सलातु व सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबी या रहमतल लिल आलमीन। सदर महफिल शेखुल मशाइख हज़रत दीवान सैयद आली हबीब अली ख़ान सज्जादा नशीन अजमेर शरीफ, सादात कराम, उलमाए किराम, गरीब नवाज के उर्स में हाज़िरी देने वालों, सबसे पहले फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हमारी खामोशी, हमारी बेहिसी, मुजरिमाना गफलत समझ लें। हर तरह से हम खामोश हैं। 25,000 के करीब मुसलमान शहीद हो चुके हैं। 75,000 के करीब जख्मी हैं। बल्कि मैं तो एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि हजारों लोगों का इलाज बगैर एनेस्थीसिया के हो रहा है। यानी किसी को ऑपरेशन करना है, किसी की टांग काटनी है, किसी का सर का कोई मसला है, बगैर बेहोश किए उनका इलाज किया जा रहा है। उनके पास एनेस्थीसिया तक मौजूद नहीं है। लेकिन तमाम इस्लामी ममालिक खामोश। कुरान शरीफ की आयत मुबारक मैंने एक पढ़ी, अल्लाह पाक भी यही फरमाता है। मफहूम बता देता हूँ। यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औरतें, तुम्हारे कुंबे, तुम्हारे मकान, तुम्हारे तिजारत अल्लाह और उसके रसूल और उसकी जहाद से ज़्यादा तुम्हें पसंदीदा हो जाएं, तो फिर इंतज़ार करो कि अल्लाह पाक फासिक को कभी राय रास्त पे नहीं लाता। हाँ, मुसलमान शहीद हो रहे हैं और हम खामोश बैठे हुए हैं। कम से कम इतना तो करना चाहिए कि उनकी चीज़ों का बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि मुल्क चलते ही मईशत से हैं और अरबों रुपए की मईशत यहां से जा रही है हमारे मुल्क से, और वो अरबों रुपए की मईशत के साथ अपनी फौज को मजबूत करके हमारे निहत्थे फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए। अल्लाह पाक मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए कि कहीं मुसलमान शहीद हो रहे हों, कहीं मुसलमान मुसीबत में हो, तो कम से कम हमारे दिल पे उसका दर्द होना चाहिए। हमारे वो दर्द भी ख़त्म हो गए हैं। अगर ईमानदारी से बात की जाए तो वो दर्द भी ख़त्म हो गए हैं। अगर टीवी ना देखें, खबरें ना सुने, तो पता ही नहीं चलता कि फ़लस्तीन में कोई जंग हो रही है, कहीं शहीद हो रहे हैं। ये फितनों का दौर है। जगह जगह कहा जाता है इन बाबों ने क्या दिया, अपनी इबादत करो। ये भी नहीं कहा जाता, बल्कि कहा जाता है कि बाबों के पास ना जाओ, बल्कि उनके लिए बड़े गलत अल्फाज के इस्तेमाल कीजिए। तो बाबों के लिए क्या है? नबी साले वाफी क़ौलिल्लाहि तआला अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम फ़क़ाला मा वल्लाहु लक़द सअलतु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल बल अतअमुरुना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर हत्ता इज़ा रअयतु शहमतन व हव्वन मुताब्बन व दुन्यतन मुअसिरतन व इजाबे कुल्ले ज़ी राई रआही रअयतु अमरन बिही बुद्दा लका मिन नवालिका नफ्सका वदा अमरुल अवाम फ़इन्ना वराकुम अयामस सब्र फमन सबरा फ़ीहिन्ना काना लल कमर लिल जमल फ़ीहिन्ना अजल 50 रजुलन फ़यामलूना बिस्लाम अलैहि क़ालू या रसूलल्लाह अजरन 50 मिनहुम क़ाला अजरन 50 मिनकुम।
हज़रत अबी सालबा रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, आप फरमाते हैं कसम खुदा की मैंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़ालिकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा हतदैकुम, इस आयत की बाबत के बारे में पूछा, या रसूल अल्लाह हम नेकी का हुक्म देना छोड़ दें, बुराई से रोकना छोड़ दें? तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जारी रखो, तुम देखोगे ऐसा होगा कि जमाना ऐसा होगा कि बुखल की इत्तिबा की जाएगी, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की जाएगी, दुनिया को आखिरत पे तरजीह दी जाएगी, अक्लमंद आदमी अपनी राय को पसंदीदा समझेगा। जब तुम ऐसा देखो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं होगा, तुम अपने आप को बांध लेना, तुम सब्र करना, अहकाम इलाही को जारी रखना। जो ऐसे मौके पे अहकाम इलाही जारी रखेगा, सब्र करेगा, उसके लिए सब्र करना ऐसा होगा जैसे हाथ पे अंगारे हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उस मौके पे सब्र करेगा और अहकाम इलाही को जारी रखेगा, उसको 50 आदमियों के बराबर सवाब अता फरमाया जाएगा। तो हज़रत अबी सालबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, उसको उस जमाने के 50 आदमियों के बराबर सवाब अता फरमाया जाएगा? तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जमाने के 50 आदमियों के बराबर नहीं। सहाबा कराम से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि तुम में से 50 आदमियों का सवाब उनको अता फरमाया जाएगा। यानी 50 सहाबा कराम का सवाब सरकार ने फरमाया है कि उस दौर में जब बुखल की इत्तिबा की जाएगी, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की जाएगी, दुनिया को आखिरत पे तरजीह दी जाएगी, अहकाम इलाही नहीं किया जा रहा होगा, जब वो अहकाम इलाही करेगा, सब्र करेगा, बुखल नहीं करेगा, उसको 50 सहाबा के बराबर सवाब अता फरमाया जाएगा। तो गरीब नवाज ने पूरा बाग अपना राह खुदा में खर्च ना किया, दुनिया से मुंह ना मोड़ा, हिजरत न की, अहकाम इलाही को जारी न रखा, सब्र न किया, क्या नहीं किया, सारे वो काम किए जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इन बाबों ने वो काम किया है जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले फरमा गए थे। जो वो ये काम करेगा उसको 50 सहाबा का सवाब अता फरमाया जाएगा। ये फितनों का दौर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के महल्लात में से एक महल पे चढ़े और चढ़ के आपने फरमाया साहबा कराम से, क्या तुम देख रहे हो, क्या तुम देख रहे हो? साहबा कराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह नहीं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं देख रहा हूं हर घर में फितने होंगे और फितने बारिश के कतरों की तरह हर घर में मौजूद हैं। हर घर में फितने बारिश के कतरों की तरह मौजूद हैं, जिसको सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने से पहले फरमा दिया था कि फितने होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि ब्यादरुन बेअमाल का कत्ल फितनते लैल मुस्लिम युज़बिहु रजुल मोमिन यमशी काफिरा यमशी मोमिन युज़बिहु काफिरा बैउ दीनहु अर्दु मिन दुनिया। अबू हुरैरा रावी है, आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी कर लो उन फितनों के आने से पहले जो अंधेरी रात के हिस्से की तरह होंगे, जिसमें बंदा सुबह मोमिन होगा शाम काफिर, शाम मोमिन होगा सुबह काफिर। लोग अपने थोड़े से माल के बदले, दुनियावी माल के बदले अपने दीन को बेच देंगे। जब आ जाए करे ना पैसा कि ये चीज ले लो तो हमारे अकीदे पे आ जाओ, समझ लेना वो फितने वाले हैं। नेकी का हुक्म है, सरकार ने फरमाया लितामरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर औ ला युसल्लितन्नल्लाहु अलैकुम शरारकुम यदु खयारकुम फला यस्तजाबु लकुम। सरकार ने फरमाया नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, वरना तुम ही में से बुरे लोग तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे।
वो तुम्हारे हुक्मरान होंगे, नेक लोग तुम्हारे हक में दुआ करेंगे, लेकिन उनकी दुआ तुम्हारे हक में कबूल नहीं होगी। नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। इन आस्थानों का यही मकसद है। जब दीवान साहब की बात बता दूं, मैं अक्सर नमाज पढ़ता हूं, साथ हम खड़े होते हैं, तो जब हम नमाज से वापस आ रहे होते हैं तो फरमाते हैं कि इसने ये आयत जो थी, ये सूरत पहले वाली जो थी वो बाद में पहले पढ़ ली, और बाद वाली जो है वो पहले पढ़ ली। इस जगह पे रुकना था, इमाम साहब रुके नहीं। यहां सांस नहीं तोड़ना था, इमाम ने सांस तोड़ा। हम कहते हैं हमें तो पता ही कोई नहीं होता। हमारा तो ये हाल होता है। पहली बात है तो अक्सर जाते ही कोई नहीं, जो जा रहे होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, इनको पता ही कुछ नहीं होता। लेकिन दीवान साहब हमें बताते हैं ये इसने यहां गलत पढ़ा, यहां इस तरह पढ़ना था। तो ये चीज है असल, जब नमाज पढ़ो तो उस पर तवज्जो भी होनी चाहिए। बदर के मौके में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब असर की नमाज की इमामत फरमाई, जमात हो चुकी, जमात हो रही, तो जमात के बाद साहबा कराम ने उसके बाद किया, या रसूल अल्लाह, आप नमाज में मुस्कुराए थे। सरकार ने फरमाया कि मर्रा बी मीकाईल फरिश्ता मेरे पास आया, व अला जिनाही असरुल खुबार, उसके परों पे बदर की मिट्टी मौजूद थी। वह हुआ राजिउ मिन तलबिल कौम, वो मेरे गुलामों की मदद के लिए आया था। और आया और जब जाने लगा तो मेरे पास आया और आके कहा, दहका अलैकुम फतबस्समतु अलैहि, सरकार इजाजत है, हम जा सकते हैं। तो सरकार ने मुस्कुरा के जवाब फरमाया, हाँ इजाजत है, तुम जा सकते हो। सरकार तशरीफ रखते अपने घर मुबारक में, हाथ उठाते, फरिश्ते आ जाते। बदर में एक फरिश्ता पूरी दुनिया को उलट सकता है, तो फिर क्या जरूरत थी। लेकिन नहीं, सरकार खुद तशरीफ लेके कि पता चले बदर में कौन जाएगा, जो मेरे साथ जाएगा उसका दर्जा बुलंद होगा। सबसे पहले खुद अमल। जब सरकार तशरीफ लाए वापस, तो सरकार ने फरमाया, कदिम तो खैर मकदम मिनल जिहाद अलअसगर मिनल जिहाद अलअकबर, कालू माल जिहाद अलअकबर, काला मुजाहिदत लब्द हवाऊ। जब बदर से वापस तशरीफ लाए सरकार, तो आपने फरमाया कि तुम्हें पता है हम छोटी जिहाद से बड़ी जिहाद की तरफ जा रहे हैं। साहबा कराम अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, बड़ी जिहाद कौन सी है? इतनी बड़ी बदर की जिहाद करके आ रहे हैं, 313 उधर 1000। तो सरकार ने फरमाया, अपने नफ्स से मुकाबला करना जिहाद अकबर है। दुनियावी चीजों को छोड़ के रब के अहकाम की पाबंदी करना, थोड़ी चीज पे शुक्र करना। हम तो नाशुक्रे हो गए ना आज के दौर में। उसको जिहाद अकबर सरकार ने फरमाया। इन बुजुर्गों की, इन औलियाए कराम की तालीमात ही यही है। ना इनकी नमाजें कज़ा हुई हैं, ना उन्होंने काम इलाही के खिलाफ कोई बात की है। इन्होंने हर अमल वो किया है जिस पे अल्लाह और उसके हबीब राजी। अनस इब्न मालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अरसे तक रहे। एक दिन अनस इब्न मालिक के घर कुछ मेहमान तशरीफ लाए, तो अनस इब्न मालिक ने अपनी खादमा को एक रुमाल दिया और रुमाल दे के कहा कि इसको तंदूर में डाल दो। तो खादिमा ने उसको तंदूर में डाल दिया। थोड़ी देर बाद अनस इब्न मालिक ने उस दस्तरखान को उस तंदूर से निकाल दिया। जब उसको निकाला तो दस्तरखान वैसा का वैसा साबुत सलामत, आग ने असर ना किया। मेहमानों ने पूछा कि ये क्या माजरा है?
अनस इब्न मालिक फरमाते कि रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे हाथ मुबारक पोंछे थे। जब हाथ पोंछे तो हमारा ईमान है जिसको जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ लग जाए उसको आग नहीं छूती। तो हम इस दस्तरखान को जब मैला होता है तंदूर में डालते हैं, उसके बाद निकालते हैं, मैल साफ हो जाता है, दस्तरखान वापस आ जाता है। तो खादमा से पूछने लगे मेहमान के तुम्हें पता था इस दस्तरखान का ये मामला है? तो खादमा कहती है मुझे नहीं पता था। तो मेहमान कहने लगे कि अनस इब्न मालिक ने तुम्हें ये हुक्म दिया तो तुमने क्यों किया, ये पूछा क्यों नहीं कि आप दस्तरखान को जलते हुए आग तंदूर में डाल रहे हैं? तो खादमा कहती है ये तो दस्तरखान था, अगर अनस इब्न मालिक मुझे हुक्म देते तो मैं भी छलांग लगा देती। उन्होंने कहा कि हमें यकीन था अनस इब्न मालिक गलत हुक्म दे ही नहीं सकते, अकीदा पुख्ता करो। वो तंदूर में छलांग लगाने को तैयार है कि हुक्म गलत नहीं होगा, और हम शरीयत को छोड़ रहे। शरीयत दरख्त है, तरीका तो पहला है। याद रखो किश्ती जब चलती है पानी में तो जब तक पानी किश्ती के अंदर नहीं आता वो तैरती रहती है। जब पानी अंदर आता है तो फिर किश्ती डूबती है। फितने बाहर होंगे तो मसला कोई नहीं होगा, फितना अगर दिल के अंदर आ गया तो फिर मुसीबत है। इन फितनों से बदलो, औलिया कराम की सीरत को अपनाओ, औलिया कराम से मोहब्बत रखो, सहाबा कराम से मोहब्बत रखो, अहले बैत से मोहब्बत रखो, शरीयत पे अमल करो, इंशाअल्लाह बख्शिश हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि सरकार ने फरमाया है ना कि जिसने फराइज अदा किए और जिसने कनात किया उससे सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब उससे राजी है। जिसने थोड़ी चीज पे शुक्र अदा किया और फराइज अदा करता रहा, यानी अहकाम को जारी रखता। हम पे वो बोझ नहीं है कि हम गरीब नवाज की तरह 70 साल इशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़े, लेकिन कम से कम इतना ये हो कि हम 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाके जरूर पढ़े। इन आस्थानों का, इन बुजुर्गों की तालीमात ही यही है। तबलीग का मैंने बताया, तबलीग ये थी, एक ये तबलीग है यहां खड़े होके हो रही है। एक नेकी का हुक्म यह है कि लोगों के पास जाके दिया जाए, और सबसे अफजल दर्जा यह है नेकी के हुक्म का कि इबादत ऐसे की जाए कि उसके नूर उसके चेहरे पे ऐसा आ जाए कि जो उसको देखे वो मुसलमान हो जाए। और सबसे बड़ी तबलीग जो की वो गरीब नवाज ने की है कि चलते जा रहे हैं और आज जो आपको देख रहा है वो मुसलमान हो रहा है। हमारे सबसे छोटे दर्जे की तबलीग है, सबसे बड़े दर्जे की तरजीह गरीब नवाज की है कि जो चेहरे को देख रहा है वो मुसलमान हो रहा है। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी अपने बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। ये आस्थाने, ये अकीदे हमारे आबाद रहे। यार अब हम इस काबिल नहीं हैं कि कोई सवालों के जवाब दे सकें। अपने करम से हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सबकी बख्शिश फरमाए। गरीब नवाज का फैज़ का क़यामत जारी और सारी रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।